So hi and welcome to this another episode with me Arsha. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CMAT score versus percentile. So let's start. So if you are an MBA aspirant, आपने CAT दिया है, ZAT दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं. So welcome back to this episode. This is me Arshi and we'll start this episode with a very important thing कि अगर आपको 100 percentile चाहिए and you wanted to get into JBIMS Mumbai, उसके लिए आपका जो स्कोर है CMAT के अंदर वो 345 से 350 के बीच में होना चाहिए. With this score only you'll be able to score 100 percentile. If I talk about 90 से 99.99 percentile के लिए आपकी स्कोर रेंज, लेट्स से अगर हम 99.99 की बात करें तो 340 का स्कोर, और अगर हम 90 परसेंटाइल की बात करें तो 281. तो किसी भी डिसेंट कॉलेज में जाने के लिए आपका 90 प्लस परसेंटाइल होना ज़रूरी है एंड उसके लिए 281 माइनस 340 का स्कोर चाहिए होगा. वेरएज़ अगर हम 80 से 89 परसेंटाइल की बात करें तो 89 परसेंटाइल के लिए 280 का स्कोर, वेरएज़ 81 के लिए 201 का स्कोर, और इस ब्रैकेट के बीच में स्टूडेंट्स की 81 से 89 के परसेंटाइल बनेंगे. अगर आप कंफ्यूज हैं दैट आपके लिए कौन सा कॉलेज सही है, जो भी आप मॉक्स में परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज यू हैव टू अप्लाई फॉर कॉलेजेस बिफोर CMAT. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर कर लेते हैं बट उन्होंने कॉलेजेस अप्लाई नहीं किए होते, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक नंबर है जिस पे आप मैसेज करके या फिर फॉर्म फिल करके डिटेल्स ले सकते हैं. 171 से 200 के बीच में, 71 से 80 परसेंटाइल के बीच में रहेगा. अगर आपका 141 से 170 का स्कोर आता है तो 61 से 70 परसेंटाइल के बीच में रहेगा. एंड अगर आपका 51 से 60 परसेंटाइल के लिए 116 से 140 का स्कोर रिक्वायर्ड रहेगा, और 51% से नीचे के लिए 116 से नीचे का स्कोर. वैसे तो इन सभी कैटेगरी में कॉलेजेस मोर और लेस सेम ही रहेंगे. अब कैसे आप अपना परसेंटाइल कैलकुलेट कर सकते हो, तो सिंपल सी चीज़ है, जो भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट जिन्होंने CMAT दिया है, टोटल ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म फिल किया, उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जिन स्टूडेंट्स ने अपेयर किया है, राइट, माइनस आपकी रैंक. लेट्स से आपकी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10,000, और आपकी रैंक है ये 100, तो आप 10,000 में से 100 को माइनस करेंगे, राइट, देन डिवाइड करेंगे किससे, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपेयर्ड डिवाइडेड बाय 10,000 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100. तो इस तरह से आप कहीं ना कहीं अपना परसेंटाइल कैलकुलेट कर लेंगे. कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितने स्टूडेंट्स ने टोटल CMAT के लिए अपेयर किया है माइनस योर रैंक डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने CMAT अपेयर किया है इनटू 100. दिस इज द फॉर्मूला जिसके थ्रू आप अपनी CMAT की परसेंटाइल को कैलकुलेट कहीं ना कहीं कर सकते हैं. कुछ FAQs पे हम बात करते हैं. What are CMAT score percentile rings? Yes, आपके मार्क्स के बेसिस पे ही आपका CMAT का परसेंटाइल आता है. Does a high CMAT score always mean a better percentile? See, not always. Others' performance also affect percentile, so high score might not guarantee a high percentile. कई बार कुछ स्टूडेंट्स की स्कोर सेम होते हैं, परसेंटाइल में डिफरेंस आ जाता है, तो यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं कि ओवरऑल के बेसिस पे एक स्कोर वर्सेस परसेंटाइल निकलता है. Are CMAT score and percentile both important for admission? Your score show your performance, उसके अकॉर्डिंगली आपका परसेंटाइल बनता है एंड वो इम्पैक्ट करता है आपके एडमिशन प्रोसेस पे. हाउ कैन आई गेस माई परसेंटाइल फ्रॉम CMAT स्कोर? मैं सिंपल सी चीज़ है, मैंने जैसे अभी प्रीवियस ईयर का डेटा आपको बताया, स्कोर वर्सेस परसेंटाइल, एंड आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो जो फॉर्मूला मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ब्रीफ किया. सो ये कहीं ना कहीं कुछ FAQs थे. ऑल इन ऑल स्टूडेंट्स के दिमाग में कंफ्यूजन है CMAT का एग्जाम कब होगा, आपको उसका कंफ्यूजन हटाना है, प्रिपरेशन पे ध्यान देना है, सो दैट यू विल बी एबल टू गिव 10,000% ऑफ योर्स एट द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशन. सो प्लीज पुट a lot of you know efforts out there instead of कि कब एग्जाम होगा, कब जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली जाएगी. तो आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो ताकि आप एक अच्छे कॉलेज में जा सको. और ऐसे वीडियोस के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज यहाँ हम बात करते हैं MBA की.
I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and